गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव के बारे में पढ़ा था, जहाँ हम लोगों ने तोतो चान और यासुकी चान की दोस्ती के बारे में पढ़ा था, राइट। तो जैसे हमने पढ़ा था कि तोतो चान ने यासुकी चान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यासुकी चान जो था वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता था, वो पोलियो से पीड़ित था, राइट। पोलियो की वजह से वो अपाहिज हो गया था, फिजिकली हैंडीकैप था, जिस वजह से वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता था। और तोतो चान के वहाँ पे सब लोग अपना अपना एक पेड़ पर कब्जा करके रखते थे, एक पेड़ को अपना मानते थे, राइट। तो जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वो पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके साथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। वो उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगा, यासुकी भी हंसने लगा। पता है आप लोगों को कि तोतो चान जो है झूठ बोल के अपने घर में उसने झूठ बोला था कि वो यासुकी के घर जा रहा है, और उस दिन एक्चुअली वो यासुकी को अपने पेड़ पे चढ़ाने वाला था, राइट। आप लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो जैसे ही वो यासुकी चान की ओर पहुंचा, तो तोतो चान को देखकर यासुकी चान बहुत एक्साइटेड हो गया कि वाह, आज मतलब मज़ा आने वाला है, वो पेड़ पे चढ़ेगा, क्योंकि तोतो चान ने उसको प्रॉमिस किया था, ओके। पर उसके बाद वो एकदम घसीटता हुआ, बिकॉज वो चल नहीं पाता था, पाँव को घसीटता हुआ, पैरों को घसीटता हुआ वो तोतो चान की ओर जाने लगा। और वो दोनों कुछ आज ऐसा करने वाले थे जो एक्चुअली पेरेंट्स को पता चलता तो गुस्सा आता है, गलत काम करने वाले थे, राइट। बिकॉज बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी पेरेंट्स के बड़ों का सहारा लिए बिना वो पेड़ पे चढ़ने वाले थे। तो दोनों को पता था कि ये गलत काम है, फिर भी वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। और वो उल्लास मीन्स हैप्पीनेस, एक्साइटेड में ठिठियाकर मतलब पॉज होकर, मतलब ज़्यादा शोर भी हम लोग होते हैं ना, बहुत कभी जब एक्साइटेड होते हैं तो हम लोग ऐसे करके हंसते हैं, तो वो पॉज होकर हंसने लगे। यासुकी चान भी हंसने लगा, यासुकी चान भी उसको देखकर हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वो वहाँ से सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वो कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तोतो चान, ओके। तोतो चान ने क्या प्रॉमिस किया था कि यासुकी चान को कि वो उसके पेड़ पर उसको चढ़ाएगी। तो उसने अपने पेड़ की और उसको ले गई, और उसके बाद वो तुरंत चौकीदार आप सबको पता है, राइट। जो चौकीदार के छप्पर मीन्स आप लोगों ने हट देखा होगा, झोपड़ी टाइप, जिसका उसके छत को ना छप्पर कहते हैं। वो ऐसे घास से बना होता है, या फिर ऐसे छप्पर टाइप होता है जो ऊपर नीचे रहता है, उसकी ओर लेके गई। बेसिकली छप्पर मतलब छत को कहते हैं, राइट। छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही प्लान किया हुआ था। तो जानने की वो क्या करेगी, ओके। कि वो छप्पर में जाके वहाँ से वो एक सीढ़ी वहाँ पर उसने देखा हुआ है, राइट। बिकॉज उसके स्कूल के गार्डन के सामने ही है, तो वो सीढ़ी घसीटती वहाँ से लेके आई, उसे तने के सहारे, तना मतलब जो आपका पेड़ का मेन वो होता है ना, तना स्टेम, उसके सहारे उसने खड़ा कर दिया, ठीक है। सीढ़ी को उसने खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, किनारे को पकड़ लिया, और ऐसे जहाँ पे एक द्विशाखा है, मैंने बताया था ना कि दो ब्रांचेस, दो मोटी मोटी शाखाएं, ओके, जहाँ से निकलती है उसको द्विशाखा बोलते हैं, ओके। तो उसने उस द्विशाखा को की तरफ लेके गई उस सीढ़ी को, और उसको ऐसे जगह में फिक्स किया ताकि जो यासुकी चान है उसके सहारे, सीढ़ी के सहारे उस पेड़ पर चढ़ सके। और उसने पहली रात को उसने इंस्टेंट नहीं किया, उसने पहले ही ये प्लान बनाया हुआ था कि उसको करना क्या है, कि चौकीदार के छत पे जाके उसको सीढ़ी लाना है, उसको घसीटते हुए पेड़ के पास लाके द्विशाखा के सामने उसको खड़ा करना है। फिर उसने जब सब रेडी कर लिया, सीढ़ी उड़ी ला के उसने छप्पर के पेड़ के तने में लगा दिया। उसके बाद उसने किसको बुलाया, यासुकी को बुलाया कि यासुकी आओ, तुम कोशिश करो पेड़ में चढ़ने की, ओके। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वो पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। पर इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी, ओके। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोचे बैठी थी। अब क्या करे वो,
प्रिपरेशन हो गया, सीढ़ी वगैरह सब लगा दिया। पर जैसे ही उसने यासुकी चान को चढ़ने के लिए बोला, जैसे आपको मैंने बताया कि यासुकी चान जो थी पोलियो से ग्रस्त थी ना, पोलियो से बीमार थी, उसको पोलियो था, उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वो पहली सीढ़ी भी बिना सहारे मीन्स हेल्प, बिना सहारे के वो चढ़ नहीं पा रही थी, राइट। इस पर तोतो चान जो पेड़ पर चढ़ गई थी वो नीचे आई, राइट। उसको लगा कि यासुकी सीढ़ी के सहारे चढ़ पाएगा, बट यासुकी चान के पैर बहुत कमज़ोर थे। मैंने आपको बताया था ना कि पोलियो से जो बच्चे सफ़र करते हैं उनके हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, राइट। वो बिना सहारे के चल भी नहीं पाते। तो उसी तरह से आपका ये यासुकी चान भी था, वो बेचारा पहला सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा था बिना सहारे। सहारा मीन्स हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, वो उसको किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है। सीढ़ी था फिर भी वो नहीं चढ़ पा रहा था। तो तोतो चान पेड़ से उतर के आई और यासुकी चान को नीचे से वो पुश करने लगी, मतलब धक्का देने लगी। धक्याने मतलब धक्का देना, ऊपर हम देते ना किसी को ऊपर चढ़ने के लिए, थोड़ा सपोर्ट करने से ऊपर चढ़ जाता है, राइट। तो फिर तोतो चान थी छोटी, राइट, और नाजुक थी। तोतो चान फिजिकली तो उसके पाँव भी थे और वो बहुत वीक भी थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी, छोटी भी थी। इससे अधिक सहायता वो उसको नहीं कर पाती थी क्योंकि दोनों छोटे बच्चे थे, राइट। कोई किसी बड़े का इसमें हाथ नहीं था, किसी का हेल्प नहीं लिया गया था। तो दोनों जो छोटे बच्चे थे, एक तो पोलियो से सफ़र कर रहा है और दूसरा छोटी थी। तो उसने क्या किया, बहुत कोशिश की उसकी मदद करने की, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की, पर वो नहीं कर पाई। ओके, यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद दोनों बच्चे हार गए। लास्ट में यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा दिया, वो चढ़ भी नहीं पाया था, हटा दिया और हताश हो गया, दुखी हो गया। ये दुखी हो गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वो दुखी, हताश मतलब एकदम दुखी, हार मान जाना, नहीं हो रहा है हमसे, होता है ना। और खड़ा तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच बैठी थी। अब क्या करे वो, तो अब तो चान को समझ में आया कि नहीं, ये इतना इजी टास्क नहीं है, राइट। बिना किसी उसने सोचा था कि बहुत ईजी है, सीढ़ी ला के मैं यासुकी को चढ़ा दूंगा, पर नहीं, ये ऐसी गलत बात है, ये नहीं हो सक रहा था। उसको रियलाइज़ हुआ कि ये काम जितना आसान दिख रहा था वो इतना आसान नहीं है। ओके, यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चान को, तोतो चान का मतलब मन था कि उसको वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए, राइट। उसका मतलब बहुत इच्छा था, होता ना, हमें किसी अपने फ्रेंड्स को कुछ दिखाने या कुछ कराने के लिए जो हम कर रहे ताकि हम हमारा बेस्ट फ्रेंड भी कर सके, ऐसे मन में इच्छा होती है कि नहीं होती है। तो उसकी भी बहुत इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसको हंसाने के लिए, यासुकी चान बहुत दुखी हो गया था बेचारा कि उसको इतना एक्साइटमेंट था। तो तोतो चान को उसको हंसाने के लिए गाल फुलाकर, हम अपने दोस्तों को, रूठे हुए दोस्तों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फेसेस बनाते हैं, राइट। फेसेस बना के उनको उनकी दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह से तोतो चान ने भी उसको हंसाने के लिए, उसको मन बहलाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाए। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ओके।